रिकॉर्डिंग। कल हमने आइगन वेक्टर्स के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिएगा शॉर्टकट्स को ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर है ना क्वेश्चन है determine the characteristic roots determine the characteristic roots and corresponding characteristic vectors of the matrix A is equals to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 2 minus 1 3 ये है। ठीक है, 3/3 का है तो पहले लिखेंगे लैम्डा क्यूब माइनस डायगोनल का सम करेंगे। तो अगर हम डायगोनल का सम करें तो 6 और 6 हो जाएगा 12, तो 12 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस फिर आएगा प्लस, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, ये वाला शॉर्टकट में पहले हम इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 18 अपना वाला माइनस और 4 हो जाएगा 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 हो गया 14 प्लस, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 1 8 हो गया प्लस, फिर ये एक्सट्रीम वाले 6 3 18, 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 होता है 14 और लैम्डा 14 14 28 और ये 36 लैम्डा आ गया। आगे आएगा तो फिर माइनस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, अब देखिए डिटरमिनेंट ए में यहाँ प्लस माइनस और प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस में पहले 6 होगा। ठीक है, बाकी ये है 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये आएगा माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, फिर आएगा प्लस 2, फिर आएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है। तो लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 6 8 जब 48 होता है प्लस इसको माइनस 8 लिख दो और ये भी माइनस 8 ही है, तो 40 माइनस 8 32 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। 32 का 32 1 32 या 32 को डिवाइड करने वाले नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4, फिर आपका 4 के बाद 8, इस तरीके से और भी नंबर है। तो पहले अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 12 प्लस 36 माइनस 32, तो 37 माइनस 44 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, -1 करेगा -1 -12
ना, माइनस वन भी नहीं करेगा, नेगेटिव तो शायद ही करेगा इसमें सेटिस्फाई, तो नेगेटिव को छोड़ देते हैं। 2 लेते हैं, 2 8 माइनस 4 12 जा 48, 4 12 जा 48 प्लस 2 लेंगे तो 72 माइनस 32, 72 प्लस 8 80 हो गया, माइनस हाँ 80 हो गया, तो ये 0 आ गया। तो लेमडा इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। एक तो लेमडा इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ लेमडा क्यूब माइनस 12 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा माइनस 32 इक्वल टू 0। एक रूप तो ये आ गया, तो लेमडा माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 2 को बाय बीएससी मेथड, बीएससी मेथड ये है आपका बाकी के रूट निकालने का, ठीक है। बाकी के रूट निकालने का मेथड ये है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 12 है, एक्स का कोफिशिएंट 36 है, कांस्टेंट है आपका माइनस 32। ये हमेशा 0 आता है यहाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो ये 0 आएगा। 1 को एज इट इज हम नीचे उतार देते हैं, इसको ऐसे ही उतारा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 आता है, प्लस 2 माइनस 12 प्लस 2 होता है माइनस 10, जो माइनस 10 आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 20 बन जाएगा, प्लस 36 माइनस 20 होता है प्लस 16, प्लस 16 2 जा 32, तो प्लस 32 हो रहा है, ठीक है, प्लस 32। देखो ये 0 आ गया, इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ये कांस्टेंट होता है आपका, 0 से पहले जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। ये लेमडा की पावर 1 है, ये लेमडा स्क्वायर है, तो 1 लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 16 इक्वल टू 0। इसके भी फर्दर और रूट निकालो, 8 और 2 आ जाएगा इसमें, तो लेमडा स्क्वायर माइनस, मतलब कि यहां से सीधा इसको लिख दो 8 इंटू 2 इक्वल टू 0, और लेमडा स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 लेमडा। तो अगर आपको ये याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा है। जहां पे आप अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, मतलब लेमडा की 2 रूट्स आएंगे, लेमडा इक्वल टू 8,2, तो पहला रूट तो 2 आया था, दूसरा रूट भी 2 आया, तीसरा रूट 8 आया, तो लेमडा की 3 वैल्यू आए 2,8। बाकी तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व इसको कर सकते हो, माइनस 8 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 6 प्लस 16 इक्वल टू 0, तो कॉमन निकालोगे फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें जो रूट्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे, याद होगा आपको। तो तीनों के तीनों यहाँ पे जो रूट्स है वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिफरेंट थे, जबकि यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट सेम है और तीसरा अलग है। तो इस वाले केस में कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स को हम कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखना अगर आ गया तो उसके बाद तो बहुत इजी है कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन में आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछेगा तो दिया होगा ये, तो सेटिस्फाई करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट में लेमडा इक्वल टू 2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डायगोनल के अंदर ना, यहाँ पे देखो डायगोनल के अंदर, यहाँ पे डायगोनल में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के अंदर यहाँ जितने भी आपके डायगोनल के अंदर जितने भी आपके वो है उनसे 2 माइनस कर दो, तो यहां आ जाएगा आपका कितना, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 2 1, बाकी सारे एलिमेंट वैसे ही रहेंगे, माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1, x1 x2 और x3, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 और 0। ये हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके तो यही आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहीं से हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में इसको सॉल्व करना वैसे बताया था,
ठीक है। वैसे तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो यहीं पर तो भी हो जाएगा, ये इसकी तरह आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर। ठीक है, फिर भी चलो, अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। फिर आप लिखोगे -2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। फिर आप लिखोगे 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा नीचे वाला। 2 कॉमन लोगे तो 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, जो कि यही है। और इधर से भी माइनस कॉमन लोगे तो ये भी आएगा 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो ये बोलने के लिए 3 इक्वेशन है लेकिन है एक ही है। ठीक है। अब देखो, ऐसे करने की बजाय बहुत लंबा जाता है क्वेश्चन ना, ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, बजाय कि यहीं पे आप 2 से डिवाइड करो। कभी किसी अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम 2 से डिवाइड करें तो इक्वलिटी चेंज तो होती नहीं, इसके अंदर करना है। तो इसको सिंपली आप क्या कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1, सेम टू सेम थर्ड रो की तरह आ गया। यहां से अगर आप -1 से डिवाइड करते हो तो 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे भी वही है 2 माइनस 1 1। फिर आएगा आपका x1 x2 और x3, बाकी तो खैर 0 0 0 है ही। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे वालों को 0 0 0 कर दो। सिंपली यहाँ पे नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1, x1 x2 और x3 इक्वल टू 0 0 और 0। ठीक है। 2 माइनस 2 0, -1 प्लस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, -1 प्लस 1 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन बची यहाँ पे, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। आना भी वही था, जब मैं तीनों को इवन यहां से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो तीनों से आना ही यही था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनेगी इसमें। ठीक है। अगर मैं इसका रैंक पूछूं आपसे तो रैंक क्या होगा, इसका रैंक होगा 1, क्योंकि नॉन जीरो रोज इसमें कितनी है, 1 है। इसका रैंक है आपका 1, बोल सकते हो आप इसका रैंक कितना है, 1 है। ठीक है। और एक ही क्वेश्चन बन रही है यहाँ पे ना। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मुझे करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, तो आप देखो एक चीज और पूछ सकता है इसमें कि इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने सॉल्यूशंस है, तो आप 2 लिखोगे। ठीक है, LI सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे 2 है, जितनी यहाँ पे जीरो नलिटी होती है उतनी आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। LI सॉल्यूशंस का जो फॉर्मूला होता है ना, ये लिख लो। LI सॉल्यूशंस का फॉर्मूला होता है वो ऑर्डर माइनस रैंक होता है, एन माइनस आर बोलते हैं। आर फॉर रैंक है, एन फॉर आपका ऑर्डर है, ऑर्डर माइनस रैंक। ठीक है, यहां लिख लो ऑर्डर, इसको मैं बाद में भी लिखाता हूं वैसे आपको, ऑर्डर माइनस रैंक होता है। ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, 3, माइनस रैंक कितना है, 1, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हो जाएंगे 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके 2। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, अगर आपको निकालना है कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है,
तो इसमें से किसी एक को के ले लो, किसी को भी के ले सकते हो आप, एक को 0 ले लो, एक को के ले लो। नॉर्मली मैं यहाँ पे आप इसको के ले लो, इसको 0 ले लो, नहीं इसको 0 ले लो, इसको के ले लो। मतलब देखो यहाँ से वेक्टर, वैसे तो वेक्टर किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप जरूरी है कि यही मानो, वेक्टर इसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो केस फर्स्ट ऐसी ले लू, इफ x3 इक्वल टू 0 ले लिया और x2 इक्वल टू 2k ले लो, या k ले लो, जैसे भी ले सकते हो, है ना। तो x1 कितना आ जाएगा, 2x1 माइनस के प्लस 0 इक्वल टू ये, तो x इज इक्वल टू के बाई 2 हो जाएगा। तो जो कैपिटल x आएगा, x1 इज इक्वल टू के बाई 2, तो ये आ जाएगा के बाई 2, 0 और के। अब देखो बाय 2 में अजीब लगता है, तो आप करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये के आ जाएगा 0 और ये 2 के आ जाएगा, ठीक है। मैं तभी सोच रहा था इसको 2 के ले लेता हूं, तो अगर 2 के लेता ना मैं यहाँ, जैसे अगर मैं x3 इजिकल्स टू 0 ले लेता हूँ, तो x3 इजिकल्स टू जैसे मैं 0 लूंगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है ना, x2 को उधर ले जाओगे तो 2x1 इजिकल्स टू x2 हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की तरह ये आ जाएगा x1 अपॉन 1 और x2 अपॉन 2, ठीक है। इजिकल्स टू आप इसको k1 लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि 2 को डिवाइड में ले जाओ तो x1 के अपॉन में 1 लिख दो, इसके अपॉन में, तो x1 इजिकल्स टू k आ जाएगा, x2 इजिकल्स टू x1 इजिकल्स टू k1 आ जाएगा, x2 इजिकल्स टू 2k आ जाएगा, और x3 इजिकल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहां से जो कैपिटल X की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है आपकी कितनी, k1, 2k1 और 0, ऐसी आ रही है। और भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि यही आंसर है, ठीक है, और भी कुछ भी आ सकता है। ये एक फॉर्म है उस वेक्टर की। अब जरूरी नहीं है कि x3 को आप 0 लो, किसी को भी 0 ले सकते हैं। x2 को अगर आप 0 लोगे तो वो उस तरीके से इसका वेक्टर के फॉर्म का आंसर आएगा, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म में इस तरीके से आपका आंसर आएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आए। मैं इसको मिटा रहा हूं फिलहाल ना। ठीक है, तो यहां से आप, ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन से आप यही लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर आप अगर 0 ले लो, इसको अगर आप k ले लो, तो वो अलग तरीके से ट्रीट करेगा। हो सकता है वेक्टर इस फॉर्म में ना आए, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें मैं x3 केस फर्स्ट में x3 को 0 ले रहा हूं, मैं यहीं पे पूरा लिख देता हूं अगर साफ सुथरा नहीं लिखना है, तो x3 इजिकल्स टू अगर 0 है, इफ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 2x1 इक्वल टू x2, और इसको इंप्लाई करेंगे तो x1 अपॉन 1 इजिकल्स टू x2 अपॉन 2 इजिकल्स टू मैं k1 लिख सकता हूँ। x1 इक्वल टू k1 हो जाएगा और x2 इक्वल टू 2k1 हो जाएगा, और x3 तो यहाँ पे मैंने ले ही रखा है 0, तो कैपिटल X की वैल्यू जो आएगी वो आएगी k1, 2k1 और 0। अगर मान लो और भी तरीके वेक्टर को लिखने के, ठीक है, अगर मैं x2 को 0 ले लूं, अगर x2 को 0 लूंगा तो ये आ जाएगा 2x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या होता है, x1 अपॉन 1 होता और माइनस x3 अपॉन 2 होता, यानी x3 अपॉन माइनस 2 होता। और यहाँ पे मैं अगर k1 लेता तो x1 इक्वल्स टू k1 आता और x3 इक्वल्स टू माइनस 2 k1 आता। तो इस केस में कैपिटल X की जो वैल्यू आती, x1 मेरा k1 है, x2 मेरा 0 है और x3 मेरा माइनस 2 k1 है, ठीक है। इसको k1 की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 0 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां रखोगे तो ये सब 1 2 0 आ जाएगा। तो दोनों आंसर है, ये भी आंसर है करस्पॉन्डिंग वेक्टर का, ये भी आंसर है, ठीक है। 1 2 0 और 1 0 माइनस 2, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्या पता ये हो सकता है कि माइनस यहाँ हो, -1 0 2 दे दिया हो,
माइनस से मल्टीप्लाई करके, -1 0 2 भी हो सकता है आंसर। वेक्टर की फॉर्म यही होती है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको मिल गया ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया आपका। कुल मिला के यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स आ सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, उसका रैंक 1 है, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक 1 है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं इसके, मतलब x1 की वैल्यू आप इनफाइनाइट पुट कर सकते हो, y1 x2 की वैल्यू इनफाइनाइट, x3 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस है, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन केस है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कितने एल सॉल्यूशंस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने हैं, ये भी पूछ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने अलग अलग चीजें आपको करा दी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट में लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए सॉल्व करते हैं। अगर लैम्डा इक्वल टू 8 सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 8 यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ पे 8 पुट करेंगे, 3 माइनस 8 डायगोनल में ना, यहाँ पे आप -8 कर दो, तो 6 माइनस 8 -2, 3 माइनस 8 -5, और 3 माइनस 8 यहाँ भी -5 आ गया, ठीक है। ये आ गया। यहां से भी सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अब मैं ट्राइंगुलर, बजाय कि मैं सीधा सीधा वो x1 x2 x3 में लिखूं, मैं सीधा सीधा यहाँ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वाला मेथड लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1 बनाना आसान है फिलहाल तो, ठीक है। इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ फिलहाल। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए तो सॉल्व हो गया है। चलिए, यहाँ पे ये आ गया आपका, है ना। अब यहां से ना इसको आप -2 से डिवाइड कर दो, तो -2 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 1 1 -1 आ जाएगा, -2 से डिवाइड करके। यहाँ आएगा -2 -5 -1 2 2 -1 -5, फिर यहाँ पे आएगा आपका ये तो खैर रिपीट वही आएगा। चलिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको जीरो बनाओ, इसको जीरो बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व होगा ये, इसको जीरो बनाने के लिए यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो -2 + 2 0, -5 + 2 -3, सॉरी ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, 1 1 -1, -2 और +2 0, -5 + 2 -3, -1 + 2 1, -1 और +2, सॉरी -1 और -2 होगा -3, ठीक है। ऐड हो रहा था ना, -2 + 2 0, -5 + 2 -3, -1 -2 -3, और 2 - 2 0, -1 -2 -3, और -5 + 2 -3। ओके, अब आ गया मुझे समझ में। अच्छा, ये 0 बन जाएगा सबसे नीचे वाला, ओके। x1 x2 और x3, और फिर आ जाएगा ये 000। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 1 -1 0 -3 -3, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, और यहाँ आ जाएगा x1 x2 और x3, यहाँ पे आ गया 0 0 और
0। दिस इंप्लाइज आगे इसको आप फर्दर -3 से डिवाइड कर सकते हो। -3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 1 1 -1, -3 से डिवाइड किया तो 0 1 1 0 0 0 x1 x2 और x3 इक्वल टू 000। ठीक है। तो यहाँ पे LI सोल्यूशन है 1, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है 1, रैंक इसका 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर करोगे तो 0x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। बाकी इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो खत्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन बच रही है। अगर मैं इन दोनों का आपस में सॉल्व करूं, इसी के नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो x2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -x3 हो जाएगा। ठीक है, x2 इज इक्वल टू कितना आया, -x3 आया। इधर पुट कर दो तो x1 माइनस x3 माइनस x3 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू 2x3 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x3 अपॉन 1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इक्वल टू इसको लिख दो k2, x1 इज इक्वल टू 2k2, x3 इज इक्वल टू k2, और x2 की वैल्यू -x3 के बराबर है, x3 की वैल्यू क्योंकि k2 के बराबर है तो x2 इज इक्वल टू -k2 हो जाएगा। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 2k, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर x3 को हमने k2 मान लिया यहाँ तो x3 इज इक्वल टू k2 आ गया, x2 इज इक्वल टू -k2 ये। तो कैपिटल X वेक्टर जो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 2k2 फिर -k2 और फिर k2, यानी 2 1 1 लिख सकते हो आप इसको ना, 2 -1 और 1, 2 -1 1 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए, फॉर लैम्डा इक्वल टू 8 ये आइगन वेक्टर आ रहे हैं। k2 की वैल्यू 1 पुट करने पर 2 -1 और 1 आ रहा है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने निकाल लिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है डिटरमाइन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, corresponding eigen vectors
corresponding eigenvectors of the matrix A is equals to 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2। अब देखो, अगर गौर से देखोगे ना, फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट्स का सम आ रहा 5, इसमें भी सभी एलिमेंट्स का, सेकंड रो में भी सभी एलिमेंट्स का सम 5 है, 2 + 2 + 1 इसका भी 5 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 तो डेफिनेटली है यहाँ। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 5 तो डेफिनेटली है यहाँ। अगर मैं इसमें इक्वेशन निकालने की बात करूं, वैसे तो इसका मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1 और 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 और 5 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे 1 और 5, 1 2 बार आ सकता है यहाँ, और 5 एक बार, क्योंकि सम 5 आ रहा तो 5 तो होगा ही। ठीक है, इतना श्योर है। तो फिर भी हम उसको लंबे तरीके से कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 5, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स अगर हम निकाले, मेथड 1 में सीधा बोल लेता हूँ इसको। मेथड 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1,1,5 आएगी। वैसे 1 5 ही ले लो, रिपीटेशन का कोई वो नहीं होता। ठीक है, 3 आएंगे रूट, तो ये आ गया 1 और 5। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप आइगन वेक्टर्स निकालना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 1 2 1, यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा 2, और 2 - 1 होगा 1, 1 2 1 1। ठीक है, बाकी x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0 तो होगा ही। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। अब सब जगह तो सेम सेम दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 1 0 0 0 0 0 0, बाकी कैपिटल X इज इक्वल टू 0। तो x इधर इसको x1 चिपका दो, ये इसमें x2 चिपका दो, इसमें x3 चिपका दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है, तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इसके, एक तो आ नहीं सकता। तो इसमें से किसी एक को 0 ले लो। ठीक है, किसी एक को आप इसमें 0 ले लो, किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को भी ले सकते हो। सॉल्व करने के लिए किसी को भी यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा वैसे 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, देना होगा तो किसी को भी ले सकते हो। तीनों को 0 0 0 ले लो। x1 की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, x2 की वैल्यू भी अगर मैं 0 लेता हूँ, x3 की वैल्यू भी 0 लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, 0 + 2 × 0 + 0 इज इक्वल टू 0, तभी LH इज इक्वल टू RHS होगा। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को 0 ले लूं, मान लेते ये पहला केस है। दूसरा केस हम ले सकते हैं कि मान लो मैं x2 को 0 ले लेता हूँ। अगर मैं x2 को 0 लूं, तो x1 + x3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इफ x2 इक्वल टू 0 लूं, तो x1 इक्वल टू -x3 आ जाएगा। ठीक है, अगर x3 को मैं k1 लेता हूं, वैसे तो आप यहां लिख सकते हो x1/-1 इज इक्वल टू x3/1। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे अगर आप मैं कैपिटल एक्स की बात करूं, तो -1 0 और 1 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हो आप। इन तीनों का एडिशन करोगे तो 0 आएगा, जैसे कि आ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे 0 लोगे, अगर x3 को 0 लोगे थर्ड केस में, x3 इक्वल टू 0 लोगे, तो x1 इक्वल टू -2x2 हो जाएगा, और x1/-2 और x2/1 आ गया, और x3/0 आ जाएगा। इक्वल टू इसको आप k1 ले लो। ठीक है, तो कैपिटल X आ जाएगा कितना, -2 1 और 0।
इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आइगन वेक्टर्स तो इसके इनफाइनाइट आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। लैम्डा इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग और भी कई तरीकों से आप निकाल सकते हो। ये फर्स्ट केस था, तीनों को जीरो रख दो, ये ठीक है। इसमें एक और चीज लिख देना, x इज ए नॉन जीरो वेक्टर, या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल वेक्टर्स, ये नॉन ट्रिवियल वेक्टर्स होंगे इसमें, ठीक है। नहीं आ रहे ना इसमें, x इज नॉट नॉन, यहाँ पे आ रहा है ना, ये तो खैर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। x may not give non-zero solutions, non-zero solutions। x आपका यहाँ पे नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। यहाँ देखो, ये ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे रहा है, यहाँ पे भी एक है, इसको आप ट्रिवियल सॉल्यूशन कह सकते हो ना। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्लियरली हम कह सकते हैं ना, डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 होती है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो रही है, तो मैट्रिक्स अगर 0 होगा तो x1 x2 और x3 0 नहीं हो सकते। अच्छा, ये चीज होगी यहाँ। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। सॉल्व करोगे तो ये 0 ही तो आ रहा है। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 लिखते हैं यहाँ, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब x अगर 0 नहीं है, ठीक है, सो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। x x1 0 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, x2 0 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, x3 0 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये वेक्टर्स इस फॉर्म में आ सकते हैं, इस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। जीरो पुट कर दो, किसी एक को जीरो पुट कर दो, एक को के लिख दो, दूसरा आपका माइनस के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये है, इसको जीरो रखोगे तो अगर x3 आपका k है, x1 आपका k है, अगर ये आपका k है, ये 0 है, तो ये माइनस k1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका वेक्टर -1 0 और 1, या फिर इसको लिख सकते हो 1 0 2। अगर इसको 0 रखा तो 1 0 -2 लिख सकते हो आप। इसको अगर आप 0 रखोगे, x3 को आपने 0 रखा और x2 को आपने k1 रखा, तो -2k1 आ जाएगा यहाँ वेक्टर। तो ये आ जाएगा -2 1 0। इस फॉर्म में भी आ सकता है आपका इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब लेमडा इक्वल टू 5 के लिए निकालते हैं सेकंड पार्ट। 5 के लिए निकालो तो ये कितना आ जाएगा, -3 -2 2 -5 -3, बाकी ये है 2 1 और 1 1 1 और 2, ये आ गया, और 0 0 और 0 ये हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा x1 x3, ठीक है। अब लेमडा इज इक्वल टू 5 के लिए
इसको ऊपर ले लेते हैं, 1 -2 1 -3 2 1 1 2 -3। तो मैं x2 को ऊपर ले जा रहा हूँ, x1 को नीचे ले जा रहा हूँ, x3 को यहाँ। बाकी तो ये तो कैपिटल जीरो है ही। ठीक है, तो अब इसको जीरो बना लो, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की तरह कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको 1 -2 1, बाकी तो ये है ही जो है, इक्वल टू जीरो तो है ही। इसको जीरो बनाना है तो इसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करो तो -3 + 3 जीरो आ गया। ठीक है, ऐड हो रहा है, याद रखना 3 टाइम्स करके ऐड हो रहा है। तो 2 -6 -4 आ गया, यहाँ आ गया 2 -6 -4 आ गया। ठीक है, ऐड हो रहा है, याद रखना 1 + 3 4 आ गया। तो यहाँ पे अगर इसको जीरो बनाना है तो 1 -1 0, 2 -2 +2, तो 2 + 2 यहाँ 4 आ गया, -3 -3 और, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, -3 -1 -4 हो गया। ओके, तो अगर मैं इन दोनों का ऐड कर दूं तो नीचे 000 बन जाएगा। ठीक है, 0 -4 और 4, 0 + 0 0, 4 + 4 -4 0, ऐड किया तो यहाँ भी जीरो। और खैर इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, -4 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, अगली लाइन में 4 से डिवाइड करोगे तो -2 -1 0, -1 से डिवाइड, -4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, -4 से डिवाइड किया तो -1 और 0 0 0, एंड सो ये आ गया जीरो। ओके, हम्म, बाकी तो खैर यहाँ पे x2 है, x2 है, x1 है और x3 है यहाँ, इस तरीके से था। तो x2 -2 x1 + x3 = 0। और यहाँ पे अगली इक्वेशन अगर हम बनाए तो यहाँ पे था x1 - x3 = 0। तो x1 और x3 बराबर है, यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि x1 और x3 की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे हम x2 -2 x1 + x1 = 0 लिख सकते हैं। तो x2 -x1 = 0। अच्छा, अच्छा, x1 और x2 भी बराबर है, क्या बात है। x1 = x2 आ गया और =x3 आ गया। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि तीनों के तीनों बराबर है, x1 = x2 = x3 आ गया यहां से। ठीक है, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से मिटाए तो यहां से आ गया आपका, क्लियर हो गया कि लैम्डा = 5 के लिए x1 = x2 x3 हो गया। दोनों के डिवाइड में, तीनों के डिवाइड में 1 = k2 आप लिख सकते हो, क्योंकि k1 हमने यहाँ लिया है। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे x वेक्टर जो होगा वो k2 और k2 हो जाएगा, या फिर इसको 1 1 1 कह दो, 1 1 और 1, तीनों की वैल्यू 1 आ रही है। x कैन टेक द एनी वैल्यूज। ठीक है, तीनों के तीनों x1 x2 x3 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे। यहां पे भी आप कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है तो x1 x2 x3 में टेक एनी वैल्यू, x बिलोंग्स टू कैपिटल X बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, आप, ये पेपर पे आता है कई बार।
if a plus b plus c is equals to 0, find characteristic roots of vector. ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स, बस रूट्स बोल रहा है वो। कौन सी मैट्रिक्स है? ए सी बी, सी बी ए, सी बी ए, बी ए सी। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बताइए आप क्या होंगे। एक बार देख लेते हैं। 3/3 का है तो लेमडा क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी लेमडा स्क्वायर प्लस कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये आएगा ए सी सी बी प्लस ये वाला 2/2 का, ये वाला 2/2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये वाला नीचे वाला बी ए सी। मैं ऐसा में लिख रहा हूं थोड़ा लंबा करने के लिए, समझने के लिए। फिर यहां आएगा ए बी बी सी लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो खैर यहां से पूरा निकल ही जाएगा बाद में, ठीक है, निकाल ही लो। ए यहाँ पे आएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर आएगा माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी, सी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। यहाँ पे प्लस डी है ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। इधर अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां आएगा कर्ली ब्रैकेट में ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर लेमडा माइनस, इधर मल्टीप्लाई करो इसको, ये आएगा ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0। लेमडा क्यूब अच्छा ए सी माइनस बी स्क्वायर था ये, तभी मैं सोच रही यहां कटना तो नहीं चाहिए। हाँ, बाकी तो खैर माइनस 0 लेमडा स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेमडा माइनस, यहाँ पे आया है आपका, यह आया 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो पता क्या होगा, ये आएगा प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बाकी तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा लेफ्ट। बाकी तो देखो मैं इसको थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, क्यों होगा,
क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो। तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3abc हो जाएगी, और ये -3abc है, तो ये तो कट जाएगा, ये पूरा कट गया, ये 0 हो गया, इसकी जरूरत है ही नहीं अब, ये भी 0 हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं है, केवल ये बचेगा, केवल ये बच रहा है अंदर, लैम्डा क्यूब, और ये बच रहा है लैम्डा वाला टर्म ये अंदर। ठीक है, इसमें भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लू ना, मैं स्क्वायर वालों को पहले लिखना चाह रहा हूं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यहाँ लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा कॉमन ले लो यहां से, लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 0, और लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक बार ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, मतलब कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहां से ये आ जाएगी। एक और चीज है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और क्योंकि ये 0 है तो 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, इन सबको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आंसर जो होगा ना, यहाँ पे, यहां से 2 को डिवाइड में ले जाओ और इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि ये कुछ और नहीं, ये इसी की वैल्यू अगर हम इस पे सब्स्टिट्यूट करें स्क्वायर में, ठीक है, ताकि मैं यहाँ देख सकूं कि स्क्वायर से यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाए और कुछ लैम्डा की वैल्यू आपकी अंडर रूट में ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, इसको इसमें पुट कर दो जरा, तो यहां से आएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है ही, ठीक है, माइनस बाहर कॉमन ले लो, अगर मान लो मैं माइनस बाहर कॉमन लेता तो ऐसा प्लस होता है, ये इस तरीके से ये लिखा जाता है माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू इधर डाल दो, ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा। ठीक है, इधर ई मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं ताकि डिनोमिनेटर इसका सेम हो जाए, तो 2 एक में से आधा किया तो आधा बचता है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बच रहा लैम्डा स्क्वायर, आना तो यही चाहिए था, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा सॉरी सॉरी, फॉर्मूले में गड़बड़ होगी, यहाँ प्लस था, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है,
जब ये इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स ऑफ ये होगा। ओके, हाँ, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ इसका हाफ हो जाएगा जब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो ओके 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 ओके, जब इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो 2 + 1 3/2 हो जाएगा। हाँ, तभी मैं सोचू थोड़ा सा माइनस की गलती होगी। 3/2 A² + B² + C², लेमडा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। फाइनली जो लेमडा की वैल्यू आ रही है ना, एक वैल्यू तो 0 आ गई और एक लेमडा की वैल्यू यहां से आएगी 3/2 A² + B² + C², और इस पूरे की पावर हाफ, ऐसा आएगा आंसर ये। प्लस माइनस में आप लिखना चाहते हो तो प्लस माइनस में लिख सकते हो, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस ये। ठीक है, ये दोनों इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं। ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, आ सकता है ये पेपर में। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वाला भी एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। फाइंड लेटेंट रूट्स एंड लेटेंट वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स A is equals to AHG 0B0 0 0C। ठीक है, ये दे रखा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, ये आपकी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब भी आपका ऐसा बना हुआ दिखे तो सीधा आपको लिख देना सोल्यूशन में कि जो लेटेंट रूट्स है ना इसके, लेमडा की जो वैल्यू आ रही है वो A आ रही है, B आ रही है, C आ रही है। जो डायगोनल्स के अंदर ना, प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वही आपके रूट हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है इसमें। जब भी आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी तो उसमें जो लेटेंट रूट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, वो डायगोनल के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ABC हो जाएंगे। अगर आप सॉल्व करना भी चाहें तो कर सकते हैं। ये मेथड 1 है कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने का। मेथड 2 लीजिए, कर लीजिए। लेमडा क्यूब माइनस A + B + C लेमडा स्क्वायर प्लस, क्या लिखोगे यहाँ पे AB प्लस AB -0, फिर लिखोगे BC -0 प्लस फिर AC लिखोगे। ठीक है, ये CA लिखोगे यहाँ पे, CA -0 लेमडा माइनस। ठीक है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट अगर आप ओपन करोगे तो कितना आएगा, A ब्रैकेट में BC -0। ठीक है, BC, बाकी तो बचा ही नहीं, तो ABC ही बचेगा इसमें बस। सिंपली यहाँ पे आप लिख दो ABC = 0, खत्म। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू ABC आएगी।
कुछ इस प्रकार से आएगी। और अगर आपको याद होगा ना, जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसमें इस तरीके से लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। क्लियरली आप अगर इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू, पहला रूट जो आएगा आपका वो ए आएगा, दूसरा रूट बी आएगा, तीसरा रूट ये आएगा। ठीक है, वो आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, इसी फॉर्म में है ये आपकी। इस वजह से मैंने सीधा लिख दिया था यहाँ पे कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ए है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे बी है और गामा की वैल्यू यहाँ पे सी है। तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी। ठीक है, क्लियर है। लेटेंट रूट्स जो आ गए वो ए बी सी आ गए। क्लियरली अब यहाँ पे भी देख सकते हो ना, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जब भी आपकी बनेगी तो डायगोनल के एलिमेंट से आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं। लेमडा इक्वल टू ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस ए 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा b माइनस ए और यहाँ आएगा c माइनस ए और h g 0 0 0 0। बाकी तो कैपिटल X इक्वल टू 0 तो आप लिखोगे ही। तो यहाँ पे देखो तीनों के तीनों ये 0 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब आप कह सकते हो ना कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपका x जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। कैपिटल X इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है ये भी। बट कोई नहीं, यहाँ पे आप लिख दो x1 x2 x3 लिख दो, x1 x2 x3, बाकी तो खैर 0 है ही। 0x1 hx2 लिख दो, hx2 प्लस gx3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई 0, यहाँ आएगा b माइनस ए एक्स टू, b माइनस ए एक्स टू इज इक्वल टू 0। कुल मिला के x1 को इससे मल्टीप्लाई करो, x2 से इससे मल्टीप्लाई करो, x3 से इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा c माइनस ए एक्स थ्री इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज b माइनस ए को 0 के अपॉन में ले तो x2 की वैल्यू 0 आ गई और x3 की वैल्यू भी 0 आ गई। अब x2 और x3 तो 0 आ गए, उसको यहां पुट करो। पुट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। x1 यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता है, x1 बिलोंग्स टू k लिख दो यहाँ। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, x1 इक्वल टू k लिख दो कोई भी। ठीक है, x1 की वैल्यू मायने नहीं रखती क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है। चाहे आप x1 की वैल्यू 100 रखो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो x1 के भी एनी रियल नंबर या एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा k00 या फिर 100 लिख दो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, k00 या k1 लिख दो, इसको k1 ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम k1 लिखते हैं, तो k100 हो सकता है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। लेमडा इक्वल टू बी के लिए क्या होगा, बी के लिए लेमडा इक्वल टू बी के लिए लेमडा इक्वल टू बी के लिए ए माइनस बी एच और जी, ए माइनस बी एच और जी, बाकी b माइनस बी 0 हो जाएगा और c माइनस बी हो जाएगा। बाकी तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। बाकी तो है ही यहाँ x1 x2 और x3 इक्वल टू 0।